आखिर द्रौपदी ने क्यों दिया था भगवान श्री कृष्ण को इतना बड़ा श्राप? महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। कुरुक्षेत्र की भूमि वीरों के रक्त से लाल हो चुकी थी। युद्ध भूमि पर पड़े अपने पुत्रों के शवों पर माताएं विलाप कर रही थी। चारों तरफ सिर्फ शव ही शव थे। उन्हीं शवों के बीच अपने 5 पुत्रों के शवों के साथ खड़ी द्रौपदी अब कोई रानी नहीं थी। वो एक माँ थी जिसने अपने 5 पुत्रों को खो दिया था। वह एक बहू थी जिसने अपनी कुलवधू सुभद्रा को विधवा होते देखा था। और वह एक स्त्री थी जिसकी आत्मा अब भी कुरुराज सभा में हुए उसके चीरहरण के लिए लहूलुहान थी। उसी समय जब पांडव युद्ध जीत चुके थे, चारों ओर धर्म की स्थापना का जयघोष हो रहा था। द्रौपदी अपने महल में अकेले बैठी शून्य को निहार रही थी। उसकी आंखों में ना आंसू बचे थे और ना होठों पर शब्द। उसी समय भगवान श्री कृष्ण द्रौपदी से मिलने उसके शिविर में पहुँचे और द्रौपदी से बोले, हे सखी, महाभारत के इस युद्ध में पांडव विजय हुए, तुम्हारी विजय हुई, धर्म की विजय हुई। इस पर द्रौपदी ने कहा, हाँ माधव, धर्म की विजय हुई, पांडवों की भी विजय हुई, पर इस महायुद्ध में एक माँ पराजित हो गई है। कृष्ण, याद है तुम्हें वह कुरुराज सभा जहाँ दुर्योधन ने अपने भाई दुशासन को यह आदेश दिया था कि जाओ उस दासी द्रौपदी को बालों से पकड़कर घसीटते हुए राजसभा में लाओ और मेरा चीर हरण कर मुझे नग्न कर दो। उस राजसभा में जहाँ मेरे 5 पतियों सहित धर्म भी मौन था। वो तुम ही थे ना माधव, जिन्होंने मेरा चीर बढ़ाकर मेरी लाज बचाई थी और उन कौरवों से मेरी रक्षा की थी। और तुमने मुझसे यह वादा भी किया था कि तुम हर कदम पर मेरे पतियों की और मेरे पुत्रों की रक्षा करोगे। किंतु जब वो कायर गुरु पुत्र अश्वत्थामा मेरे 5 सोते हुए पुत्रों को मार रहा था, जब मेरी गोद उजड़ रही थी, हे कृष्ण, उस वक्त तुम कहाँ थे? कहाँ था तुम्हारा वह चक्र? कहाँ था वह न्याय जिसके लिए मैं सब कुछ हारती रही? श्री कृष्ण मौन रहे। शब्द उनके अधरों तक आए लेकिन रुके रहे, क्योंकि वे जानते थे आज द्रौपदी केवल पत्नी नहीं, वह माँ है और माँ के शोक के आगे स्वयं नारायण भी मौन हो जाते हैं। और तब द्रौपदी के होठों से वह निकला जो वेदों में नहीं लिखा गया, जो किसी ऋषि ने नहीं कहा, जो केवल एक माँ के टूटे हुए दिल से निकल सकता था। हे कृष्ण, यदि तुम सच्चे ईश्वर हो, यदि तुम समय के रचयिता हो, तो सुनो, मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि जिस पीड़ा से मैं गुजर रही हूँ, जिस आग में मेरी ममता भस्म हुई है, उसी आग में तुम्हारा वंश भी जलेगा। जब जब तुम्हारा कुल धरती पर जन्म लेगा, उसकी माँ को भी यही पीड़ा सहनी होगी, उसकी भी गोद सुनी होगी, उसे भी अपने बच्चों के शव उठाने होंगे। हे कृष्ण, यह श्राप है एक माँ का जो अपने 5 पुत्रों के शवों पर विलाप कर रही है। भगवान श्री कृष्ण अब भी मौन थे। श्री कृष्ण जो युद्ध के नायक थे, जिन्होंने धर्म की नींव रखी थी, जो काल के अधिपति थे, वह सर झुकाकर बोले, हे सखी, तुम्हारा श्राप मुझे स्वीकार है, क्योंकि यह केवल श्राप नहीं है, यह एक माँ की करुणा भरी चीख है। यह धर्म के उस पक्ष का एक आंसू है जिसे मैंने भी अनदेखा कर दिया था। मैं जानता था कि यह होगा, फिर भी मैं मौन रहा, क्योंकि कुछ घटनाएं नियति के चक्र में होती हैं जिसे मैं चाहकर भी नहीं रोक सकता था। और शायद यही मेरा पाप भी था जो मुझे तुम्हारे वचनों में दंड रूप में मिला है। तुम्हारा श्राप मेरे वंश के पतन का कारण बनेगा और मैं इस श्राप को सहर्ष स्वीकार करता हूँ। मित्रों, द्रौपदी का वो श्राप न केवल श्री कृष्ण को झकझोर गया, बल्कि उनके वंश को भी निगल गया। यही कारण है कि द्वारिका का विनाश हुआ। यही कारण है कि यादव वंश एक दूसरे के हाथों मारे गए। द्रौपदी ने श्री कृष्ण को श्राप दिया क्योंकि उस दिन भगवान भी एक माँ की पीड़ा के आगे असहाय थे। मित्रों, इस वीडियो से हमें यह सीख मिलती है कि भगवान चाहे सर्वशक्तिमान हो, लेकिन जब एक माँ की ममता आहत होती है तो स्वयं ईश्वर को भी उसके आंसुओं का उत्तर देना पड़ता है।
द्रौपदी का वह श्राप कोई क्रोध नहीं था, वह एक माँ का धर्म संकट था, जो न्याय मांग रहा था उस ईश्वर से जिसे वह सखा मानती थी। तो दोस्तों, यह थी आज की वीडियो। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है? आप अपनी राय हमें कमेंट के माध्यम से भी बता सकते हैं। अगर कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हो एक और अच्छी कहानी के साथ।